हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 हिंदी के तुमुल खंड काव्य को देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में तुमुल खंड काव्य से जो क्वेश्चंस पूछता है उसके आंसर को हम कैसे राइट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने प्रश्न लिख दिया है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चित्रण कीजिए। अथवा करके इस तरह से पूछता है, जैसे तुमुल खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए। तो 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, और हमें इसका आंसर इसी तरह से लिखना है। जैसे मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख के बता दिया है। तो इसका सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, इसके बाद लिखेंगे तुमुल खंड काव्य के नायक लक्ष्मण है, उनका चित्रण इस प्रकार है। इसमें कुल 6 पॉइंट होता है और 6 पॉइंट को लिखेंगे तब जाके हमें 3 मार्क्स मिलता है। तो पॉइंट नंबर पहला हेडिंग हमारा यहाँ पे दे दिया है, जैसे प्रतापी वंश के गौरव। लक्ष्मण राजा रघु के प्रतापी वंश के गौरव हैं, उन्होंने इनकी मर्यादा में 4 चांद लगाए हैं। लक्ष्मण की वीरता को देखकर राम आशीर्वाद देते हैं, हे लक्ष्मण तुम धन्य हो। इस तरह से पहले वाले हेडिंग में इतना हमको लिखना है। दूसरा हेडिंग यहाँ पे दे दिया है राम भक्त। लक्ष्मण राम के परम भक्त हैं, वे हमेशा अपने भाई राम की वंदना करते हैं। भाई की सेवा के लिए माता सुमित्रा की सेवा छोड़ दी। तो ये दूसरा हेडिंग हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे लक्ष्मण और राम के बारे में ही केवल बातें होंगी। उसके बाद तीसरा हेडिंग हमारे यहाँ पे दे दिया है अपूर्व सौंदर्य। अपूर्व सौंदर्य तीसरा हेडिंग हो जाएगा। इसमें इसके अंतर्गत यहाँ पे हम लिखेंगे लक्ष्मण अति सुंदर है, वे तेज में सूर्य की तरह तथा उपहास में चंद्रमा के समान हैं। मेघनाथ लक्ष्मण को देखकर कहता है, आप ब्रह्मचारी, बुद्धिमान, नीतिमान, संसार में अत्यंत वीर और पराक्रमी हो। इस तरह से ये हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा, और तीसरे हेडिंग के अंतर्गत इतना हमको यहाँ पे लिखना है। ये बहुत ही आसानी से ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत से आसान शब्दों में यहाँ पे इसको बयां कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमारा चौथा जो हेडिंग हो जाएगा शील स्वभाव। शील स्वभाव के अंतर्गत आपको कैसे लिखना है यहाँ पे मैंने बता दिया। जैसे लक्ष्मण अत्यंत विनयशील हैं, वे अपने शत्रु मेघनाथ से मृदुवाणी में बातचीत करके सहानुभूति लेते हैं। मेघनाथ भी लक्ष्मण के विशाल स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। इसके बाद हेडिंग हमारा 5 आ जाएगा विशाल हृदय। विशाल हृदय के अंतर्गत आपको इस तरह से लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया है। लक्ष्मण विशाल हृदय वाले योद्धा हैं, वे अपने शत्रु के गुणों की प्रशंसा करते हैं। मेघनाथ के गुणों की प्रशंसा करना इस बात का प्रमाण है। तो इस तरह से 5वें हेडिंग के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, और ये बहुत ही सिंपल भाषा है, आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 6वां हेडिंग दे दिया है यहाँ पे रण कुशल। तो इसके अंतर्गत कैसे लिखेंगे, लक्ष्मण रण कुशल में निपुण हैं, वे धनुधर हैं, युद्ध में अपनी विजय पताका फहराते हुए मेघनाथ के साथ कुशलता से युद्ध करते हैं। तो इस तरह से मैंने 6 हेडिंग यहाँ पे बता दिए हैं, और लक्ष्मण का चित्रण इन 6 हेडिंग के द्वारा ही यहाँ पे पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा। तो आपको 6 हेडिंग डालकर ऐसे ही लिखना है, तभी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स मिलता है। बोर्ड एग्जाम में हर साल 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन फिक्स होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बराबर, थैंक यू।